बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिगर की चर्बी के बारे में कि हम जिगर की चर्बी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जिसे आम तौर पर हम फैटी लीवर भी कहते हैं। फैटी लीवर आम तौर पर जिगर में जमा होने वाली चर्बी का नाम है। अक्सर लोगों में इसकी अलामात जो हैं वो ज़ाहिर नहीं होती, मगर बाद औक़ात ऐसा होता है कि फैटी लीवर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस मसाइल की वजह बन सकता है। जिगर काम करना इसमें छोड़ देता है। लेकिन अगर हम वक्त पर इन मसाइल का हल निकाल लें और खाने-पीने में परहेज़ कर लें तो जिगर जो है वो कुछ अरसे में ही जो है वो नया हो जाता है। जिगर जो है हमारे जिस्म का एक अहम तरीन जो है वो ऑर्गन है, जो कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है वो सरअंजाम देता है। इससे जो है वो एक बाइल बनती है, ये आयरन को अपने अंदर स्टोर करता है। इसके अलावा ये प्रोटीन्स बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है। जिगर जो है वो हमारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करता है, यानी क़ुव्वत मदाफ़त जो है वो इससे पैदा होती है। हमारे जिस्म को एनर्जी मुहैया करता है और खून से जो ज़हरीले मादे होते हैं उनको निकालने में एक अहम किरदार अदा करता है, यानी आप कह सकते हैं हमारे ब्लड को ये साफ़ करता है। इसके अलावा ये हमारे विटामिन्स को, मिनरल्स को और शुगर को जो है वो स्टोर कर लेता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फैटी लीवर की वजह से हमारे जिस्म में बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। आम तौर पर जो फैटी लीवर होता है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहला जो है वो एक हेल्दी लीवर ही कहलाता है। ये आम तौर पर सेहतमंद जिगर होता है और इसमें बहुत मिकदार के अंदर जो है वो चिकनाई मौजूद होती है। लेकिन जो दूसरी स्टेज होती है जिसको हम स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं, इसमें जो जिगर है उसमें काफ़ी ज़्यादा चिकनाई जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है। इसके साथ-साथ उसमें सूजन आना शुरू हो जाती है और इस तरह इंसान को उस जगह पे जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। तीसरी स्टेज जो है उसको हम फिब्रोसिस कहते हैं। इसमें चिकनाई के साथ-साथ सूजन भी आती है और इसके अलावा ज़ख़्म के जो निशानात हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं हमारे जिगर के अंदर। चौथी जो स्टेज होती है उसको हम सिरोसिस कहते हैं। ये जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज होती है। अगर कोई इंसान इस स्टेज तक पहुँच जाए तो उसका दोबारा ठीक होना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ सूजन आती है और ज़ख़्म के निशान बनते हैं, बल्कि जो आपकी जो हेल्दी टिश्यूज़ होती हैं वो भी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। एक बात आप याद रखें कि जिन लोगों को पित्ते में जो है वो पथरी होती है, उनको भी जो है वो जिगर के ऊपर उनकी चर्बी आना शुरू हो जाती है या फिर आ चुकी होती है। तो गॉल ब्लैडर यानी जो पित्ता होता है और जो जिगर है उनका आपस में काफ़ी क्लोज़ रिलेशनशिप है। अगर आपके जिगर के अंदर चर्बी है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको पित्ते के अंदर जो है वो पथरी हो जाए, या अगर पित्ते में पथरी है तो आपको फैटी लीवर भी हो सकता है। इसलिए इसमें एहतियात करना बहुत ज़रूरी होती है। अलामात आमतौर पर ऐसा होता है कि जिन लोगों को फैटी लीवर होता है उनको पेट की दाएँ तरफ पसलियों में बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ दर्द होना शुरू हो जाता है, उन्हें भूख नहीं लगती। पेट में अक्सर लोगों के पानी भर जाता है, टाँगे पाँव जो हैं वो अक्सर सूजन का शिकार हो जाती हैं। भूख का एहसास नहीं होता इन लोगों के अंदर, जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है, जो उनका पेशाब है वो काफ़ी डार्क कलर का आना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग हमें अक्सर थका-थका महसूस कर रहे होते हैं। अगर हम देखें कि क्या वजूहात होती हैं, मोटापा इसकी बड़ी वजह है। अगर खड़े होकर अगर देखें, आप अपने पाँव की तरफ देखें और अगर आपको पाँव नज़र नहीं आ रहे, यानी आपका पेट इतना बाहर निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फैटी लीवर है। इसके अलावा जिन लोगों को शुगर होती है उनको फैटी लीवर हो जाता है। जिन लोगों का अक्सर बीपी हाई रहता है या जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई होता है, उन लोगों को जो है वो फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जिन ख़वातीन जो है उनको पीरियड्स नहीं आता, यानी जो मेनोपॉज़ की जो है वो स्टेज में दाखिल हो गई हैं, उन लोगों को भी फैटी लीवर का मसला हो सकता है। अगर मैं इलाज की बात करूँ तो कोशिश करें कि फ़ास्टिंग करें, यानी आप 16 से 18 घंटे फ़ास्टिंग करें शुरू में। जो फ़ास्टिंग यानी रोज़े रखना जो है वो आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। इससे आपका शुगर लेवल कम होगा, जिससे आपके लीवर के अंदर जो एक्स्ट्रा फ़ैट्स होती हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएँगी। दूसरा, कोशिश करें सुबह और रात के वक़्त एक्सरसाइज़ लाज़मी करें। तीसरा ये है कि आप विटामिन ई लें, ऐसी खाने खाएँ जिसमें विटामिन ई जो है वो मौजूद हो। 800 यूनिट्स हैं पर डे आपको विटामिन ई के चाहिए होते हैं। इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर लेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है।
विटामिन डी लें, सूरज की रोशनी लें, दूध पिएँ और दूध से बनी हुई चीज़ें खाएँ। इसके अलावा ग्रीन टी का इस्तेमाल जो है वो फैटी लीवर को कम करने में एक अहम किरदार अदा करता है। आप नहार मुँह चाहें तो ग्रीन टी ले सकते हैं और उसके अंदर आप थोड़ा-सा लेमन अगर आप निचोड़ लें तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। कॉफ़ी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लेमन जो है वो फैटी लीवर को कम करने में एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आप चाहें तो हर खाने में लेमन छिड़क कर आप खाएँ, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप कोलीन का इस्तेमाल करें। कोलीन जो है वो आमतौर पर चुकंदरों के अंदर होती है, गोश्त के अंदर होती है, अंडे की जर्दी में होती है, दही में और पत्तों वाली सब्जियों के अंदर मौजूद होती है। पोटेशियम रिच फूड लें। पोटेशियम आमतौर पर केले में, कीवी में या आलू वगैरह में मौजूद होता है। इसके अलावा हल्दी जो है वो बेहतरीन इलाज है, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हल्दी से जो है वो आपकी सूजन कम होती है। रात को सोने से पहले आप हल्दी दूध ले सकते हैं। इससे जिगर में सोजिश में कमी आएगी। लहसुन आप खाएँ। लहसुन जो है वो जिगर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिव कर देता है। इस तरह जो जिगर के ऊपर चढ़ी हुई फैट्स होती हैं वो कम होती हैं। इसके साथ-साथ नाशपाती का इस्तेमाल करें और कद्दू के बीज लाज़मी खाएँ। पालक और मेथी भी आपके जिगर से जो जहरीले मादे होते हैं उनको निकालने में एक अहम किरदार अदा करती है। प्याज का इस्तेमाल करें। प्याज के अंदर क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करते हैं। आप खानों में पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें और कोशिश करें जो खाने आप बना रहे हैं उसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करें। और एक और चीज़ है कि शोरबे वाली मछली लाज़मी खाएँ और उसके ऊपर आप लेमन छिड़क कर खाएँ। और इसके साथ-साथ आप सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल करें। ये सूरजमुखी के जो बीज हैं वो आपको किसी भी पंसार की दुकान से आसानी से मिल सकते हैं। आपको अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।